बच्चों, परसों आपका हिंदी का पेपर है, अब टाइम है रिवीजन का। तो हम आपके लिए एक ऐसा तरीका लाए हैं जिससे आप 10 to 15 मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं एंड 5 to 10 मिनट्स के अंदर पूरे के पूरे हिंदी को, चाहे ग्रामर हो, लिटरेचर हो, राइटिंग सेक्शन हो या रीडिंग सेक्शन, सबको रिवाइज कर सकते हैं। सबसे पहले हम कुछ टिप्स की बात करते हैं जो आपको हिंदी के पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं रीडिंग सेक्शन की, और इस वीडियो के एंड तक आते आते आपको जो हम बढ़िया सा सरप्राइज लेकर आए हैं जिससे आप हिंदी को 10 to 15 मिनट्स में रिवाइज कर सकते हैं, वो भी मिलेगा। बच्चों, रीडिंग सेक्शन के अंदर बच्चे क्या गलती करते हैं कि पहले वो जाते हैं क्वेश्चंस पर, फिर उसके बाद जाते हैं पैसेज पर, उस क्वेश्चन से रिलेटेड उनको कोई सा दिख जाती है लाइन तो वो वहाँ से आंसर ढूंढ के उसको टिक करते हैं। लेकिन ये तरीका बहुत गलत है। ये आज के 5 से 6 साल पहले बहुत अच्छे से चल जाता था, अब नहीं चल पाता। क्योंकि ये जो पैसेज होता है ना, उसमें सेम क्वेश्चन की लिंक ऊपर भी होती है और नीचे भी होती है। हमको थोड़ा सा दिमाग लगाकर दोनों से लिंक कर कर आंसर को निकालना होता है। ठीक है, तो आपको पहले पूरा का पूरा पैसेज रीड करने की जरूरत होगी। बच्चों, रीडिंग सेक्शन में और अच्छा करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कोई भी 5-6 सैंपल पेपर उठाओ, उसका सिर्फ रीडिंग सेक्शन को सॉल्व कर लो। आपको पता चल जाएगा आंसर कैसे मिल रहा है, कैसे पूरा पैसेज रीड करने की जरूरत है। नेक्स्ट सेशन आता है आपका राइटिंग। बच्चों, राइटिंग में या तो पत्र लेखन, ईमेल, विज्ञापन, इनमें से कुछ भी आ सकता है। मेन ध्यान आपको रखना है फॉर्मेट का। फॉर्मेट अगर आपका सही है तो आपको नंबर मिलेंगे, अगर फॉर्मेट गलत तो आपका पूरा का पूरा आंसर गलत। आपको कंटेंट पर उतना ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर आपका फॉर्मेट सही है फिर आपको कंटेंट पर मार्क्स मिलेंगे। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी राइटिंग सेक्शन में फॉर्मेट। और बच्चों, हमेशा उस फॉर्मेट पर जाना जहाँ पर आपको लिखना कम पड़े। जैसे कि अगर हमारे पास ऑप्शन में क्वेश्चन आता है और विज्ञापन राइटिंग का आएगा तो हम विज्ञापन पर ही जाएंगे, क्योंकि उसका क्या होता है ना कि फॉर्मेट छोटा, बहुत कम लिखना है, मार्क्स उतने ही मिलेंगे। ठीक, नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है हमारे लिए बच्चों, नेक्स्ट पार्ट हमारा जो आता है, जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग भी होता है, वो है ग्रामर वाला पार्ट। सब बच्चों को ये फीलिंग होती है कि उनको ग्रामर नहीं आती, लेकिन अब आपके पास MCQ क्वेश्चन आते हैं तो आप नहीं आते हुए भी अंदाज़ा लगा लेते हैं। और बच्चों, अगर आपको ग्रामर में, आपको थ्योरी में, इसमें अगर दिक्कत जा रही है तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में फुल मतलब ग्रामर का भी पूरा नोट्स प्रोवाइड करा देते हैं, हर चैप्टर का भी आपको नोट्स प्रोवाइड करा देते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा जो आता है वो आता है हमारा लिटरेचर। बच्चों, लिटरेचर में हमको सारे चैप्टर की समरी पता होना, समरी पता होने के बाद हमको जो लेखक परिचय और जितनी भी चीज़ें लिखने को आती है, क्वेश्चन आंसर आते, वो हमको लिखते आना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि आप एक 1 शॉर्ट वीडियो देख लेंगे और उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर लिख पाएंगे, तो मेरे दोस्त ऐसा नहीं कर पाएंगे। 1 शॉर्ट देखने के बाद आप क्वेश्चन आंसर को आंसर्स नहीं कर सकते। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी उस चैप्टर की समरी को रीड करने की खुद से, उसके बाद उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को रीड करने की, और अगर टाइम हो तो एक बार आप लिख सकते हैं। बच्चों, अगर आपके पास हर चैप्टर की समरी अवेलेबल नहीं है रिटन फॉर्मेट में, तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में जितने चैप्टर है सबकी समरी, क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं डिटेल्ड स्टडी के लिए। बच्चों, अब बात करते हैं हम हमारे एक ऐसी चीज़ की जिसकी बदौलत आप मात्र 15 मिनट के अंदर पूरे के पूरे हिंदी को रिवाइज कर लेंगे, चाहे वो रीडिंग सेक्शन हो, राइटिंग सेक्शन हो, या फिर आपका लिटरेचर हो या ग्रामर हो। हमने पूरी लिटरेचर को एक पेज के अंदर लिया है जिसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर कविता की बात करी जाए तो कविता के अंदर उसका सारांश है, उसका लेखक परिचय, सारी चीज़ें एक जगह। अगर चैप्टर की बात करें तो उसकी समरी एक जगह। ग्रामर की बात करें तो पूरी की पूरी जितनी ग्रामर है आपके पास वो एक पेज पर हम लेकर आ गए। राइटिंग सेक्शन है तो राइटिंग सेक्शन के अंदर आपका ईमेल हो गया, विज्ञापन हो गया, पत्र हो गया, जो भी चीज़ें हैं उसको हम एक पेज पर लेकर आ गए हैं। ठीक है, आपके पास ग्रामर है, रीडिंग सेक्शन है तो रीडिंग में कैसे आंसर ढूंढेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान रखेंगे। आप अगर एक बार उस चीज़ को रीड करेंगे, आपके 110% 5 to 10 मार्क्स और इनफैक्ट 15 मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे।
तो बच्चों, आपके पास टाइम कम है, आपने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है। एक बार आपको ज़रूरत है 15 मिनट्स के अंदर पूरे चैप्टर को, पूरे सिलेबस को रिवाइज करने की। इसके बाद आपके मार्क्स ऑटोमेटिक इंक्रीज होंगे। और बच्चों, हिंदी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहली बात कि जब भी आप आंसर लिखेंगे तो आपको हर आंसर में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उसको अंडरलाइन करना है। क्योंकि क्या होता है कि जब भी टीचर कॉपी को चेक कर रहा होता है, उसके पास बहुत सारी कॉपीज़ है, उसको सब चेक करना है, वो पूरा आंसर नहीं पढ़ेगा। तो वो क्या करता है, उसने जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर का उसका मेन पार्ट पता है, अब आपने अगर मेन वर्ड पे अंडरलाइन कर दी, उसको लगेगा कि बच्चे ने सही लिखा है, वो टिक करके आगे बढ़ जाएगा। अब टीचर के पास इतनी कॉपी है कि वो सारे आंसर रीड नहीं कर सकता और पूरा आंसर रीड ही नहीं कर पाएगा। तो स्टार्टिंग के जो 1 या 2 पॉइंट्स रहते हैं ना हर आंसर के, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसको एकदम रियल लिखो, उसके बाद आप रिलीवेंट लिखो, एकदम जो एग्जैक्ट आंसर है जो इस पे लिखो। फिर उसके बाद के जो क्वेश्चन है उसमें उस चैप्टर से आपको जो भी पता है वो वहाँ पर धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करते जाओ, और हर जगह पर अंडरलाइन करना ना भूलें। ठीक है, हिंदी में मात्राओं की गलती होगी, आपकी राइटिंग स्पीड एंड राइटिंग दोनों खराब चल रही होगी। आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका काम बेटर होगा। ठीक है, आपको फॉर्मेट एक बार फिर से देखना चाहिए जो आप हमारे फ्लो चार्ट में देख लेंगे। आपको सारे चैप्टर की समरी पता होना चाहिए, जो हम आपको नोट्स भी देंगे और हमारे फ्लो चार्ट भी देंगे। ठीक, तो बच्चों, सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और आपके लिए एक और सबसे अच्छी चीज़, अगर किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके की क्लास 10th बोर्ड के अंदर किसी सब्जेक्ट में फ्रस्ट्रेशन है या किसी भी तरीके की दिक्कत है, तो वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकता है। उस नंबर पर कॉल अटेंड नहीं किया जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको क्लास 10th में किसी भी तरीके की दिक्कत है तो आप क्या करें, आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमको मैसेज करें। आपको हम जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।